इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्टिव आईटीआर नोटिस के बारे में। जी हाँ, अगर आपको भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पे डिफेक्टिव का नोटिस मिला है 139 सबसेक्शन 9 के अंदर, तो उसका रिप्लाई आपको कैसे करना है, कैसे आपको अपनी आईटीआर को करेक्ट करना है, और अगर आपने टाइम के ऊपर रिप्लाई नहीं किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हैं इस टाइप के नोटिस को रिजॉल्व करने में, आईटीआर प्रिपेयर करने में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1700 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। पहले बात करते हैं कि आपको इस टाइप का जब भी नोटिस मिलता है तो आपको पता कैसे लगता है। तो एक तो गवर्नमेंट ईमेल और एसएमएस के थ्रू आपको अलर्ट यहाँ पे भेजती है। साथ में जैसे आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन करते हैं तो जो भी आपका असेसमेंट ईयर होगा या जो भी आपने जब भी रिटर्न यहाँ पे फाइल की होगी तो प्रोसेसिंग के अंदर गई होगी, तो उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ई वेरीफाई वगैरह सब कुछ करने के बाद में यहाँ पे आपको आईटीआर फाइल इज डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट इस टाइप का स्टेटस दिखाई देता है। साथ में इसको चेक करने का एक और तरीका है, सिंपली आप पेंडिंग एक्शन के अंदर जाइए और ई प्रोसीडिंग वाले टैब के अंदर जाइए, तो यहाँ पे भी आपको डिफेक्टिव का नोटिस देखने को मिल जाएगा। और नोटिस को अगर आपको प्रॉपर्ली डाउनलोड करना है, वैसे तो ईमेल पे मिल जाता है, आप सिंपली व्यू एंड नोटिस बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको नोटिस लेटर एंड पीडीएफ करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी ना एक पीडीएफ अटैच होगी जिसको आप डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इसी टाइप का जो है ईमेल के ऊपर भी सेम नोटिस मिलता है और यहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से मेंशन होता है कि आपको ये डिफेक्टिव का जो नोटिस है वो यहाँ पे क्यों मिला है। अब देखिए, मैं पहले यहाँ पे कॉमन अगर रीजन की बात करूं कि डिफेक्टिव का आईटीआर नोटिस मोस्टली कब मिलता है, तो फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका 26 एएस और आपने जो आईटीआर वगैरह फाइल किया है, आपका एएस जो टीआईएस है उसके बीच में यहाँ पे मिसमैच है। तो इसलिए गाइस मैं हमेशा कहता हूँ जब भी अपना आईटीआर फाइल करो, हमेशा अपना एआईएस और टीआईएस भी यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिए और उसके साथ में अपना जो 26 एएस है उसको भी यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिए। उनमें से अगर कोई भी चीज आपकी मिसमैच हुई जो आपने आईटीआर फाइल की है, डेफिनेटली आपको डिफेक्टिव का यहाँ पे नोटिस मिलता है। इसके अलावा कई बार हम लोग जो है फॉर्म को गलत सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए नॉर्मली सब आईटीआर 1 फाइल करते हैं, लेकिन आपको आईटीआर 2 फाइल करनी चाहिए थी, आईटीआर 3 फाइल करनी चाहिए थी, उस केस में भी आपको डिफेक्टिव का नोटिस मिल सकता है। इसके अलावा कंप्लायंस का इश्यू हो सकता है, जैसे टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो लेकिन आपने नहीं करवाया, आपने ऐसे ही फाइल कर दी। प्रॉपर्टी आपने बेची है, उसकी इनकम को रिपोर्ट नहीं किया, उसका टीडीएस यहाँ पे क्लेम कर लिया, रॉन्ग डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर रखी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, तो ऐसी कई सारी चीजें जहाँ पे डिफेक्टिव का आईटीआर नोटिस आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं कि आपको ये जो नोटिस आपको जो मिलता है उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो पहला ऑप्शन तो आपका यही है कि आपको एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी नोटिस की, क्या वो करेक्ट है कि नहीं है, जो कि 99% केस में हमेशा आपको नोटिस करेक्ट मिलेगा। अब कई लोग यहाँ पे गलती ये करते कि उनको लगता है कि डिपार्टमेंट ने गलत नोटिस भेजा है, तो सिंपली वो व्यू एंड नोटिस बटन पे क्लिक करते, यहाँ पे ना रिस्पॉन्स का बेसिकली एक ऑप्शन दिया गया रहता है। तो यहाँ पे गलती ये करते लोग डिसएग्री करके सिंपल सा अपना कोई भी रिमार्क्स यहाँ पे डाल देते हैं और रिस्पॉन्स को सबमिट कर देते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। 99.9% केस के अंदर हमेशा जो डिफेक्टिव का नोटिस होगा वो हमेशा जेन्युइन होगा, तो यहाँ पे डिसएग्री करने से कुछ भी नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि इस नोटिस का सॉल्यूशन क्या है। तो इस नोटिस का सॉल्यूशन ये होता है कि आपको रिस्पॉन्स के अंदर एग्री बटन पे क्लिक करना होता है, ऑफलाइन यूटिलिटी यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है और उसके बाद में जो आईटीआर फॉर्म यहाँ पे आप अपलोड कराना चाहते हैं वो आईटीआर फॉर्म आपको सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पे आपको करेक्ट जेएसएन फाइल अपलोड करनी होती है। अब बात करते हैं कि ये जो जेएसएन फाइल होती है, करेक्ट जो फाइल होती है, वो बनेगी कैसे। तो उसके लिए भाई आपको कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, या तो आप उसको ऑफलाइन मोड के अंदर पूरा एक्सेल बेस यूटिलिटी के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए आपको आईटीआर 2 फाइल करनी है, आईटीआर 1 फाइल करनी है, तो उसकी एक्सेल बेस यूटिलिटी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे जाओ तो कॉमन जावा यूटिलिटी को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा वो एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ। आपको जाना है सिंपली पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन के अंदर नॉर्मली 139 सबसेक्शन 1 या 139 सबसेक्शन 5 या फिर 4 मेंशन होता है। आपको क्या करना है, नीचे एक और ऑप्शन दिया गया है फाइल इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन, इसको आपको अनेबल करना होगा और हमें यहाँ पे डिफेक्टिव का नोटिस मिला है 139 सबसेक्शन 9 के अंदर, इसको आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो रिसिप्ट नंबर पूछेगा, डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न पूछेगा, तो ये रिटर्न एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, जिस भी डेट को आपने फाइल की है, वो सिंपली आप डेट मेंशन कर दीजिए। और जब आप अपना नोटिस चेक करेंगे तो उसमें एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन नंबर होता है, उसको आप सिंपली कॉपी और पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं और जिस डेट को नोटिस यहाँ पे
इशू हुआ है वो आप डाल सकते हैं। बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेम रहती है। तो जैसे आप अपनी आईटीआर प्रिपेयर करते हैं, पूरी तरीके से आपको करेक्ट आईटीआर प्रिपेयर करनी है, उसके एक जेएसएन यहाँ पे बनानी है। और दूसरा तरीका है, आप इस टाइप की एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सेम काइंड ऑफ दी जो चीजें अभी आपको मैंने बताई, वैसे यहाँ पे आपको चीजें डाल के एक नई जेएसएन फाइल क्रिएट करनी होगी। तो जैसे यहाँ पे आप चाहे एक्सेल के थ्रू या फिर जावा बेस्ड यूटिलिटी के थ्रू जेएसएन फाइल को आप सिंपली क्रिएट कर देते हो, उसके बाद वहीं पे आपको जाना है और जैसे मैं बताया कि आपको यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करना है और उस फाइल को जो है सिंपली यहाँ पे आपको अपलोड कराना है। तो जैसे फाइल आपकी अपलोड हो जाती है, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए और अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो और आपका जो डिफेक्टिव का नोटिस होगा वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा और आपकी ये अपडेटेड आईटीआर या जो आपने यहाँ पे करेक्ट आईटीआर अपलोड की है वो यहाँ पे प्रोसेसिंग के अंदर चली जाएगी। अगर मैं नोटिस के टाइमलाइन की बारे में बात करूँ तो 15 दिन का आपको यहाँ पे टाइमलाइन बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है। अगर एक बार रेस्पॉन्स की ड्यू डेट चल जाती है तो यहाँ पे आपको बटन जो है डिसेबल भी देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा कई बार लोग गलती ये करते हैं कि सीधा रिवाइज आईटीआर कर देते हैं, तो उस केस में आपकी पहले वाली आईटीआर प्रॉपर तरीके से इनवैलिड हो जाती है। तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हमेशा डिफेक्टिव का जवाब आपको जो मैंने आपको स्टेप्स बताया उस तरह आपको एक प्रॉपर जेएसएन जनरेट करके अपलोड करानी पड़ेगी करेक्टिव आईटीआर के रूप में। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू यहाँ पे चीजों को रिजॉल्व करना चाहते हैं या हमारी सर्विस अवेल करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।